नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स अदृश्य चोर पार्ट 3। और फिर अदृश्य चोर के रूप में किशन रोज नई नई करतूतें करने लगा। कभी वह राह चलते आदमी के मुंह पर तमाचा मार देता, आए यहाँ तो कोई नहीं, मुझे थप्पड़ किसने मारा। तो कभी किसी बैंक में पहुँच जाता, अरे कैश कहाँ गया। और धीरे धीरे किशन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह पुलिस को धमकी देकर हाथ साफ करने लग गया। अरे यहाँ रखे जेवर अचानक कहाँ गायब हो गए। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यह काम कोई भूत ही कर सकता है। हाँ साहब, अभी तो यहाँ कोई आया ही नहीं। इन हैरत अंगेज घटनाओं ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी थी। समझ में नहीं आता यह काम किसका हो सकता है। यह काम जरूर किसी प्रेत का है सर। हाँ सर, देखते देखते चीज का गायब हो जाना इसी बात को प्रमाणित करता है। लेकिन कमिश्नर साहब का मस्तिष्क भूत के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार न था। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है ऑफिसर्स। धमकी देकर चोरी करने वाला अदृश्य चोर भूत प्रेत नहीं हो सकता। और हाँ, यदि भविष्य में उस अदृश्य चोर की ओर से किसी को भी धमकी मिले तो मुझे सूचित करना ना भूलें। हम इस केस को स्वयं हैंडल करेंगे। राइट सर। 2 दिन बाद सर, भूत ने धमकी दी है कि वह आज रात सेठ किरोड़ी मल की सेफ में रखे आभूषण उड़ाने जा रहा है। ओह ठीक है, इस बार हम खुद वहां मौजूद रहेंगे। पुलिस कमिश्नर खुद सशस्त्र पुलिस अधिकारियों के साथ सेठ किरोड़ी मल की तिजोरी की हिफाजत के लिए सेठ की कोठी में मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने खुली तिजोरी से हीरे जवाहरातों को गायब होते देखा, फायर कर दियो पुलिस ने बर्बाद। किंतु व्यर्थ। थोड़ी ही देर बाद खाली तिजोरी उन्हें नजर आ रही थी। अब मेरा क्या होगा कमिश्नर जी, मैं तो हो गया ना बर्बाद। आप धैर्य रखिए, आपके जवाहरात आपको जल्द वापस मिल जाएंगे। के खाक मिल जाएंगे जी। उधर चोरियों की इन घटनाओं ने क्राइम किंग को भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हो न हो यह वही चोर है जो यहाँ आकर न केवल अदृश्य होने वाली औषधि पी गया, बल्कि तिजोरी में रखी रकम समेत औषधि का फॉर्मूला भी ले उड़ा। लेकिन सवाल तो यह है बॉस कि उस चोर का अता पता कैसे मालूम किया जाए। यदि एक बार वह हाथ आ जाए तो फॉर्मूला फिर हमें मिल सकता है। चोर का नाम सुनकर लाखन चौंका। बॉस, किशन नाम का एक चोर इस बस्ती में रहता था, लेकिन लोगों का कहना है वह मरकर भूत बन गया है। आजकल उसका भूत बस्ती के लोगों से अपनी माँ की खूब सेवा करवा रहा है। अगर किशन ही अदृश्य चोर है तो भी सवाल यह उत्पन्न होता है कि उसे काबू में कैसे किया जाए। माँ के काबू में आते ही बेटा खुद काबू में आ जाएगा। लाखन, तुम किशन की माँ को यहाँ उठा लाओ। जो आज्ञा किंग। उधर शेरबाज प्रोफेसर भंडारी के सामने खड़ा अपनी असफलता पर शर्मिंदगी जाहिर कर रहा था। इन चोरियों के पीछे क्राइम किंग का ही हाथ मालूम पड़ता है सर। वह आपके फॉर्मूले से दवा इजाद कर नाजायज लाभ उठा रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं उसे अभी तक ढूंढ नहीं सका। घबराओ नहीं बेटे, मुझे पहले से ही शक था कि ऐसा हो सकता है। तभी तो मैंने उस औषधि के तोड़ पर अनुसंधान कार्य आरंभ कर दिया था। व्हाट? क्या आप सच कह रहे हैं प्रोफेसर? बिल्कुल सच। और आज शाम तक मैं उस औषधि का तोड़ तैयार भी कर लूँगा। उसी रात जब किशन शहर से लूटपाट करने के बाद अपने घर लौटा तो वह अपनी माँ को घर से नदारद पाकर बस्ती के लोगों पर बरस पड़ा। कहाँ है मेरी माँ? जल्दी बताओ, वरना मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगा। हम पर गुस्सा मत करो भूत महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। दरअसल कुछ बदमाश आपकी माँ को उठा ले गए और आपके नाम यह कागज छोड़ गए। किशन ने पत्र लेकर पढ़ा। भूत के बच्चे, यदि अपनी माँ की खैरियत चाहते हो तो आज रात 8 बजे तक सेठ मौजी राम की हवेली में पहुँच जाओ, वरना तुम्हारी माँ को भूतनी भी तुमसे आ मिलेगी। प्रेतराज। तो यह बात है। अभी मचा चखाता हूँ सेठ के बच्चे को। जरूर वह गंजा और काना भी सेठ के साथ मिले हुए हैं। और किशन उसी समय बस्ती वालों को आश्चर्यचकित छोड़ सेठ मौजी राम की हवेली की ओर चल पड़ा। और कुछ ही देर बाद वह सेठ मौजी राम की हवेली में क्राइम किंग और जोरा के सामने था। ओ काने, तूने ही मेरी माँ का अपहरण किया है। क्या तुझे अपनी दूसरी आंख प्यारी नहीं? बता, मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ हमारे कब्जे में है किशन, और बिना हमारी इच्छा के तेरे फरिश्ते भी तेरी माँ का पता नहीं पा सकते। जोरा ठीक कहता है किशन। अगर तूने यहाँ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारे आदमी तेरी माँ के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ओह, यह गंजा अव्वल दर्जे का हरामी मालूम होता है। कुछ सोचने विचारने के बाद किशन बोला, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? गुड, अब आए तुम लाइन पर। बताओ, अदृश्य होने वाली औषधि का फॉर्मूला कहाँ है? वह तो मैंने उसी रात फाड़कर फेंक दिया था। क्या?
कुछ देर तक जोरा और क्राइम किंग सन्नाटे की सी हालत में खड़े रहे और फिर कुछ देर बाद क्राइम किंग बोला, सुनो किशन, यदि तुम्हें अपनी माँ जिंदा चाहिए तो तुम्हें सुरक्षा मंत्रालय के कार्यालय से मिलिट्री खुफिया रहस्यों की एक फाइल गायब करनी है। मैं तैयार हूँ, मुझे उस फाइल के बारे में बताओ। और क्राइम किंग प्रसन्नतापूर्वक किशन को फाइल के संबंध में आवश्यक जानकारी देने लगा। लेकिन किशन अपनी आदत से मजबूर था। इस बार भी पुलिस को धमकी देने से बाज नहीं आया। आज शाम ठीक 6 बजे मैं सुरक्षा मंत्रालय की सेफ से सैनिक खुफिया राज की एक फाइल उड़ाने जा रहा हूँ। यदि आप मुझे रोक सकते हैं तो अवश्य रोकने की कोशिश कीजिए। हा हा हा। व्हाट? और एक भयानक अट्ठास के साथ संबंध विच्छेद हो गया। ठीक उसी समय शेरबाज कमिश्नर साहब के कक्ष में दाखिल हुआ। क्या बात है जनाब, आप काफ़ी परेशान से नजर आ रहे हैं। वह अदृश्य चोर अब हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने जा रहा है शेरबाज। फिर कमिश्नर साहब ने अदृश्य चोर की धमकी के बारे में शेरबाज को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनने के बाद शेरबाज ने कमिश्नर को अपनी योजना बताई। आप फिक्र मत कीजिए जनाब, इस बार अदृश्य चोर को मुंह की खानी होगी। अगर तुम मेरे साथ सुरक्षा मंत्रालय चलो तो अच्छा होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलिए। फिर जब उन्होंने सुरक्षा मंत्रालय पहुंचकर सुरक्षा सचिव को अदृश्य चोर की धमकी के बारे में बताया, अगर मिलिट्री सीक्रेट फाइल गायब हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे विचार से उस फाइल को सेफ से हटा देना ही उचित होगा और 6 बजे मुझे घटनास्थल पर मौजूद रहने की इजाज़त भी दीजिए सर। और शेरबाज की योजना सुन सुरक्षा सचिव ने तुरंत मंजूरी दे दी। शाम 4 बजे शेरबाज सुरक्षा अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दे प्रोफेसर भंडारी के पास पहुंचा। यह बम अदृश्य औषधि का प्रभाव खत्म कर देगा। बम? लेकिन उस पर तो गोली और बमों का कोई असर नहीं होता। यह बम वास्तव में धुएं का बम है जो सांस के जरिए उस शैतान के शरीर में पहुंचेगा और आधे घंटे के अंदर अदृश्य औषधि के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर देगा। लेकिन आधे घंटे में तो वह कहाँ का कहाँ जा पहुंचेगा, पर तुम उसका पीछा कर सकोगे क्योंकि यह धुआं उसके शरीर के साथ तब तक रहेगा जब तक अदृश्य औषधि का प्रभाव उसके शरीर से खत्म नहीं हो जाता, जबकि उसे इस बात का पता ही नहीं चलेगा। वंडरफुल, तब क्राइम किंग मेरे हाथों से नहीं बचेगा। फिर शेरबाज प्रोफेसर से विदा लेकर सुरक्षा मंत्रालय की ओर चल पड़ा। ठीक 5:30 पर शेरबाज अपनी पूरी तैयारी के साथ उस कक्ष में मौजूद था जिसमें रखी सेफ से सीक्रेट फाइल अदृश्य चोर ने उठानी थी। सेफ के खुलते ही मुझे बम का प्रयोग करना है। फिर ठीक 6 बजे जैसे ही सेफ खुली, सुरक्षा अधिकारियों ने गोलियों की बौछार कर दी। हा हा हा। और तभी शेरबाज ने प्रोफेसर द्वारा दिया गया बम अट्ठास की दिशा में फेंक मारा। पता नहीं कैसे धुएं का बम फेंका है। खैर, मेरा काम पूरा हुआ। अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। लेकिन धुएं के प्रभाव से किशन अनभिज्ञ था। इमारत के बाहर निकलकर किशन हवा की तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। कोई मूर्ख मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उधर पुलिस कमिश्नर ने इमारत के बाहर आकर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे सशस्त्र पुलिस दस्ते को शेरबाज का पीछा करने का आदेश दिया। फॉलो हिम। अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां शेरबाज के पीछे दौड़ पड़ी। किशन मौजीराम की हवेली के निकट पहुंचते पहुंचते अपने असली रूप में आ गया, लेकिन वह इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ था। जबकि शेरबाज सोच रहा था, अरे यह तो क्राइम किंग की बजाय कोई और ही है। किशन के हवेली के भीतर प्रविष्ट होने के कुछ ही देर बाद पुलिस की लॉरियां भी वहां पहुंच गई। सर, पहले मैं अंदर जाता हूं। मुझे विश्वास है कि आज अदृश्य चोर के साथ साथ क्राइम किंग और अन्य अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। ठीक है, मैं पुलिस फोर्स को हवेली को चारों ओर से घेरने का आदेश देता हूँ। और हवेली को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। उधर क्राइम किंग ने जैसे ही किशन को असली रूप में सामने देखा तो तुरंत समझ गया कि किशन पर अदृश्य औषधि का प्रभाव खत्म हो चुका है। अब मैं इस पर आसानी से काबू पा सकता हूँ। फाइल मुझे दो। नहीं, पहले बताओ मेरी माँ कहाँ है। क्राइम किंग ने जोरा को इशारा किया। इशारा पाते ही जोरा किशन पर झपट पड़ा। यह रही तेरी माँ। आह, मर गया। अगले ही पल फाइल जोरा के हाथ में थी। अब सच सच बता, तूने फॉर्मूला कहाँ छुपा रखा है? ओह, तो क्या अब ये मुझे देख सकते हैं? सोच क्या रहे हो? बताओ, वह कागज कहाँ है जिस पर अदृश्य होने की औषधि का फॉर्मूला लिखा है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसे फाड़ दिया है। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश न करो सुअर की औलाद। सच सच बताओ। आह, मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करो। यह ऐसे नहीं मानेगा जोरा, इसका हाथ तोड़ दो। अभी लो बॉस। आह। तभी सेठ मौजीराम घबराया हुआ उस कक्ष में दाखिल हुआ। गजब हो गया किंग, पुलिस ने इस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या बकते हो? पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई?
पता नहीं, हमें तुरंत यहाँ से भाग निकलना चाहिए। लेकिन तभी शेरबाज दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामे उस कक्ष में प्रविष्ट हुआ। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। तुम लोगों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम चलो, इन सालों की मार से तो बचा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है क्राइम किंग कि तुम स्वयं ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। क्राइम किंग को पकड़ना इतना आसान नहीं है शेरबाज। लो, संभलो। तभी धाएं, आह! गोली क्राइम किंग के कंधे को चीरती हुई निकल गई और क्राइम किंग लाचार होकर रह गया। जिसने भी गलत हरकत की उसका यही अंजाम होगा। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस कमिश्नर सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचे। अतः जोरा और मौजी राम ने बिना किसी टकराव के आत्मसमर्पण कर दिया। ले चलो इन शैतानों को। जब किशन को जेल भेजा जा रहा था तो किशन, मेरे बेटे। ओह माँ, तू? बेटा, क्या तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा? अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं माँ। विश्वास कर, अब तेरा बेटा जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। सच बेटे, बस यही तेरे मुंह से सुनने के लिए न जाने मैं कब से तरस रही थी। भगवान तुझे खुश रखे। माँ, अपना ख्याल रखना, दवा ठीक से खाती रहना। हाँ मेरे बेटे, जरूर खाऊंगी। अब मैं भी जीना चाहती हूँ। और बूढ़ी माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। भगवान, आखिर तूने मुझ अभागिन की फरियाद सुन ली। मेरा बेटा मुझे मिल गया। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तो यह थी शेरबाज सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।